अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं शाही कुल्फ़ा। और ये बाज़ार की जो हम आइसक्रीम लेकर खाते हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम, उससे कई ज़्यादा मज़ेदार है। और ये बहुत ही कम ख़र्च में आप घर पे बना सकते हैं। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। और ये बेहद लजीज़ और बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक बर्तन में मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1/2 लीटर। और दूध को हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जब तक दूध में बॉयल आएगा तो मैंने यहाँ पर मैगी बिस्किट ले लिए। और ये मेरे पास 20 रुपए वाला पैकेट है इसका। तो हम इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। और मैगी बिस्किट्स को इस्तेमाल करते हुए आज हम ये कुल्फ़ा बनाने वाले हैं। और इसके रिज़ल्ट इंतहाई शानदार आएंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम बिस्किट्स को ऐसे तोड़ लेंगे, छोटे पीसेस में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पर बिस्किट्स को तोड़ लिया है। और दूध में भी देखिए बॉयल आ चुका है। और अब हम इसमें बिस्किट डाल देंगे। और मैगी बिस्किट्स डालने की एक वजह ये है क्योंकि मैगी बिस्किट्स का अपना कोई फ्लेवर या टेस्ट नहीं होता है। तो आप इस बिस्किट के अलावा कोई और बिस्किट्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं किया है। और बहुत ही सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं तैयार करूँगी इसको। अब मैंने यहाँ पर शक्कर डाल दी है 5 टेबल स्पून। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जितना मीठा पसंद करते हैं। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। और अब मैं इसमें पिसी हुई सब्ज़ी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, आधा चाय का चम्मच। सब्ज़ी इलायची डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। और इसको हम तो 5 मिनट तक बस हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 5 मिनट इसको बस कुक करना है। देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये कुल्फ़ा आप एक बार बना लेंगे तो आप बार बार बनाएंगे, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से आप कुल्फ़ा बनाएंगे तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप निहायत लजीज़ कुल्फ़ा घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए तकरीबन यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। और अब देखिए 5 मिनट हो गया, मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा कर लिया है। और आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि गरम में आप इसको ब्लेंड कर लें। आप इसको हम ठंडा करने के बाद ही ब्लेंड करिएगा, वरना आइसक्रीम आपकी सही नहीं बनेगी। तो अब मैंने ब्लेंडिंग जार यहाँ पर ले लिया है, तो मैं इसमें ये मिक्सचर डाल गई हूँ। और आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह से। 1 मिनट तक हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए हमने 1 मिनट तक ब्लेंड कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 दिन की दूध की मलाई है। और ये तकरीबन 1 प्याली से थोड़ी सी कम है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको डालने से हमारा कुल्फ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत मज़े का बनेगा। अब हम इसमें ग्रीन सिरप डाल रहे हैं, या आइसक्रीम सिरप का यूज़ मैं कर रही हूँ इसमें फ़्लेवर के लिए। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर लेकिन अगर डालेंगे तो ज़्यादा मज़े का आपका कुल्फ़े का टेस्ट आएगा। तो मैंने 5 चम्मच इसमें ग्रीन आइसक्रीम सिरप डाल दिया है। और अब मैं इसको हल्का सा चला लूँगी। तो फ्रेंड्स अब हमने ये एक मोल्ड ले लिया है आइसक्रीम जमाने के लिए। और मैंने इसमें देखिए डाल दिया है ये पूरा मिक्सचर। और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा ये गाढ़ा बना है और क्रीमी बना है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ 6 से 8 घंटे के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हमने 6 घंटे के लिए जमा लिया था। और अब हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। तो पहले हम नाइफ़ की मदद से साइडें इसकी छुड़ा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हमारा कुल्फ़ा बनकर तैयार हुआ है ये। और ऊपर से हम पिस्ता गार्निश कर देंगे। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में, यमी सा। और ये बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट और मज़ेदार बना है। आप मार्केट की आइसक्रीम को भूल जाएंगे आप जब घर पर इसको बनाएंगे। बहुत ही कम बजट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। और बच्चों को आइसक्रीम बेहद पसंद होती है, तो आप ये ज़रूर बनाएं, बच्चों को बनाकर खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनी है ये।
तो मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ आपको इसकी सॉफ्टनेस। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है और बहुत ही यमी सी हमारी आइसक्रीम बनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी इसी तरह की और नई वीडियोस देखने को मिल सकें अच्छी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना नरम, कितना सॉफ्ट हमारा शाही कुल्फ़ा बनकर तैयार हुआ है, और ये खाने में बेहद लजीज बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। मुझे बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए